इंडेक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। वायदा बाजार के खिलाड़ियों के लिए 11 जनवरी से खुलने जा रहा है एक बड़ा मौका। जी हां, एनएसई निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में डेरिवेटिव ट्रेड की शुरुआत करने जा रहा है। यानी कि पुट कॉल के जरिए अब बड़ा धमाल मचने वाला है। नया इंडेक्स कैसा है, इसे लॉन्च करने के पीछे एनएसई की सोच क्या है, इसमें ट्रेड का तरीका क्या है, बैंक निफ्टी के मुकाबले कितना अलग है और 2021 में वायदा का ये नया इंडेक्स कितना फायदेमंद होगा, इस पर लेकर आए हैं हम एक खास शो नए इंडेक्स की पाठशाला। और हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि ये इंडेक्स का नाम काफी बड़ा है, इसे याद करने में तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। हाँ, मतलब बोलते बोलते इंडेक्स ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, अगर बैंक निफ्टी जैसा हो तो फिर पक्का ही हो जाए। ये बात तो सही है। तो एक्चुअली वाकई में नाम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, चार शब्द आप बोल। सोल्यूशन आप पहले इसका सोल्यूशन कुछ नहीं, अगर आप समझिए, मतलब आपको ट्रेड करना है और आप समझिए पुराने तरीके से अपने ब्रोकर को फोन करें, फोन उठाकर, अरे सुनिए भाई साहब, ये मुझे ना वो एक नया इंडेक्स जो शुरू हुआ है ना अभी, हाँ यही वाला निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये मुझे एक लॉट खरीदना है। और बैंक निफ्टी का जैसा हाल है तो पता चलता तब तक तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया। वैसा हाल है बैंक निफ्टी को, तो सेकंड्स लगते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, मतलब इंडेक्स तो इंडेक्स ही है, और इसका शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं फिर हम। निफ्टी एफएसआई कर लें, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। निफ्टी 50 आपका निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी एफएसआई कर लो। एफएसआई इजी है। अच्छा, याद रखना भी, कम से कम मुंबई महाराष्ट्र वालों के लिए तो ज्यादा आसान काम है। तो निफ्टी एफएसआई शॉर्ट फॉर्म ये ज्यादा ठीक है, और इसी नाम से ये पॉपुलर भी हो जाएगा। एक चुटकी में आपने आंसर दे दिया, निफ्टी एफएसआई। निफ्टी एफएसआई कर लीजिए। चलिए, तो नए इंडेक्स का नामकरण तो हो चुका है, और नामकरण के बाद ये काफी आसान भी लग रहा है, निफ्टी एफएसआई। अब इसे आप जानते हैं निफ्टी एफएसआई के तौर पर। लेकिन अनिल जी, सबसे पहला सवाल फिर ये है कि ये इंडेक्स आखिर क्या है? ये बेसिकली 20 कंपनियों का समूह है, और उन सब की कंबाइंड वैल्यू निकाली जाएगी उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैप के लिहाज से। फ्री फ्लोट मार्केट कैप से मतलब वो होता है कि वो इक्विटी जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, उसमें से आप प्रमोटर्स की इक्विटी निकाल लेते हैं बाहर की, जो कभी आपके लिए बेचने के लिए नहीं आती आमतौर पर। तो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके बेसिस पर इन कंपनियों को चुना जाएगा, और टॉप 20 कंपनियां चुनी जाएगी, और इस 20 कंपनियों की कंबाइंड वैल्यू से ये इंडेक्स बनेगा। तो सिंपल ये कि 20 कंपनियों का एक इंडेक्स बनेगा। इस इंडेक्स में आपके सब अलग अलग तरह के स्टॉक्स होंगे, अलग अलग तरह के सेक्टर्स होंगे। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए, कुल मिलाकर निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, बैंक निफ्टी में 12 कंपनियां हैं, निफ्टी एफएसआई में 20 कंपनियां हैं। तो एक 50 कंपनियों का इंडेक्स है आपके पास, एक 12 कंपनियों का इंडेक्स है बैंक निफ्टी, और तीसरा निफ्टी एफएसआई 20 कंपनियों का। तो ये 20 कंपनियों का एक इंडेक्स है। अच्छा, लेकिन अनिल जी, जब हमारे पास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो फिर इस नए इंडेक्स की जरूरत क्या आ गई? ये तो एनएसई के लिए अच्छी बात है कि अगर वो नया इंडेक्स ला रहे तो नए वॉल्यूम्स होंगे, नए लोगों का पार्टिसिपेशन आएगा, उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें, देखिए, ये वो स्टॉक्स हैं जिसमें आपके बैंक्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, और इंश्योरेंस कंपनियां हैं, और एक म्यूचुअल फंड भी। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, आमतौर पर ये वो स्टॉक्स है जहां पर विदेशी निवेशकों का बड़ा पैसा लगता है। अच्छा, उनका इंटरेस्ट काफी है। तो आप ये कह सकते हैं कि उन पूरी जो लिस्टेड स्पेस है, उसमें से ये तीनों चारों जो बीएफएसआई जिसको आप कह सकते हैं, ये आपका जो फैक्टर है पूरा, ये 33% से ज्यादा हिस्सा रखता है। आपका 33% मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर जो हिंदुस्तान में पैसा लगा रहे हैं, उनके 35% इन्वेस्टमेंट इस इंडेक्स में कवर हो जाते हैं। तो 1/3 उनका इन्वेस्टमेंट है वो इसमें कवर हो जाता है। तो और अच्छा, दूसरी बात है कि ये ऐसा स्पेस है जहां विदेशी निवेशकों का इंटरेस्ट भी बहुत है। अभी जो बड़ा पैसा भारत में आ रहा है, उसमें से लगभग आधा 48% पैसा इन स्टॉक्स में आ रहा है, इन सेक्टर्स में आ रहा है। अच्छा, ये जो नया इंडेक्स अब बनने जा रहा है, ये इंडेक्स तो बना हुआ है, अब ट्रेड होने जा रहा है। इंडेक्स पहले से है, इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ है। इंडेक्स आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। तो एफएसआई ये इंडेक्स है, अब ये ट्रेड होगा। तो जब ये ट्रेड होगा, तो अब इसके पीछे मकसद ये है कि जो भी एफआईज हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो हेज करना चाहें तो उनके पास बैंकिंग के अलावा एक और ऑप्शन है। अगर सिर्फ आपको बैंक से हेज करने तो बैंक निफ्टी है,
जी। लेकिन बैंक्स के अलावा आपको इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एनबीएफसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं, Housing उन्हें आप finance। हेज करना चाहें तो फिर ये एफएसआई इंडेक्स काम करेगा। अच्छा, तो इससे एक और उम्मीद फिर बढ़ रही है कि आगे भी एनएससी की तरफ से कई इंडेक्स आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई इंडेक्स तो सारी ढेर सारे ट्रेड करना शुरू ट्रेड करेंगे। होना अब शुरू। पॉइंट वही है कि सक्सेसफुल होना चाहिए, बस बात वही है। बात सही है। लेकिन फिर इस इंडेक्स में अब कितने और किस तरह के शेयर्स होंगे? 20 शेयर हैं, जैसा मैंने बताया। 5 बैंक हैं, टॉप बैंक 5 आपके हो गए, जिसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस वगैरह, ये 5 बैंक हो गए। 10 एनबीएफसीज हैं, ठीक है। जिसमें बजाज आपकी हो गई, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व टाइप हो गई हैं, छोटी भी हैं, चोला, एम&एम फाइनेंस, श्री राम ट्रांसपोर्ट टाइप, पीएफसी, आरईसी भी हैं। 4 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो आपकी एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये इस तरह की, और एचडीएफसी लाइफ, ये 4 इंश्योरेंस कंपनियां हैं। म्यूचुअल फंड एक ही है और वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एमसी। तो ये मिलाकर आपके 20 स्टॉक हो गए। ठीक है। इन 20 स्टॉक में कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, कुछ बैंक्स हैं, कुछ एनबीएफसी, तो अलग अलग इस तरह का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसका। ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस, बैंक्स, एनबीएफसीज और एक म्यूचुअल फंड से जुड़ा स्टॉक भी है, और आपके टीवी स्क्रीन पर ये पूरी सूची जो है वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन सर, अब जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में हमें पता है अगर हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो फिर लॉट साइज होते हैं। इस इंडेक्स में फिर लॉट साइज किस तरह से होंगे? एक लॉट के लिए फिर कितना खर्चा करना पड़ सकता है? निफ्टी का लॉट साइज 75 शेयरों का है, ठीक है, तो और उसकी वैल्यू आती है करीबन 10 लाख। 14,000 की निफ्टी के हिसाब से गिनेंगे तो 10 लाख के आसपास की वैल्यू है। और बैंक निफ्टी के लॉट साइज है अभी 25 जी, और 32,000 के आसपास की वैल्यू गिनेंगे तो आपकी लॉट साइज आती है करीबन 8 लाख के आसपास। ये जो इंडेक्स, इसकी लॉट साइज होगी 40 का लॉट है, न 75 का न 25 का, बीच में 40 का लॉट है। ठीक है। और इन्होंने जो अभी रखा है वो इस हिसाब से रखा है कि अभी वैल्यू 5 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो ये 5 लाख के आसपास की वैल्यू के हिसाब से ये 40 की लॉट साइज का इंडेक्स बनाया जा रहा है। ठीक है, तो 40 होगी इसकी लॉट साइज। हाँ, 40 होगी इसकी लॉट साइज। और अब मार्जिन कितना होगा, जैसे एक लॉट के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आप इंडेक्स खरीद रहे हो, आपको तो खर्च तो मार्जिन ही करना है, बिल्कुल राइट। जो मार्जिन लगेगा, आमतौर पर आप ये समझ लीजिए 15 से 20% की रेंज में मार्जिन लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी पर। तो अगर 5 लाख की लॉट साइज है तो 15 यानी कि आपको हो गया 75,000 और 20% हो गया 1 लाख। तो 75,000 से 1 लाख रुपए के मार्जिन में आप इस इंडेक्स में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है। जबकि अभी इस वक्त अगर आप देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी में 15% मार्जिन है और अभी की वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1.5-2 लाख रुपए तक का मार्जिन आता है। बैंक निफ्टी में भले 800 का ही 8 लाख का ही लॉट्स वैल्यू है, लेकिन उनका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है, 20% के आसपास, तो वहाँ पर भी 1.5 से 2 लाख रुपए का आपका मार्जिन आ जाता है। तो इस इंडेक्स में एक अच्छी बात ये रहेगी, बैंक निफ्टी जैसा ही है लेकिन मार्जिन आपका 1 लाख से मार्जिन में काम चल जाएगा। तो दूसरे इंडेक्स के मुकाबले में आपके मार्जिन कम लगेगा, 1/3 मार्जिन कम लगेगा। अच्छा, तो मतलब एक तरह से सीधे तौर पर 40 इसकी लॉट साइज है, और अगर मुझे इस इंडेक्स में ट्रेड करना है तो कम से कम 75,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक का यहाँ पर ट्रेड करना होगा। राइट। ठीक है। लेकिन सर, फिर स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें इस इंडेक्स में, फिर स्ट्राइक प्राइस किस तरह से है? सेम बैंक निफ्टी की जो है स्ट्राइक प्राइस 100 की, वही इसकी भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी। इसमें सिंपल चीज है वैसे ही। ठीक है, 100 की स्ट्राइक प्राइस। लेकिन इंडेक्स के सेटलमेंट किस तरह से होंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरह फिर सेटलमेंट होता हुआ दिखेगा या फिर इसमें कुछ और अलग मैकेनिज्म होगा? नहीं, मैकेनिज्म लगभग सेम है। उससे पहले देखिए इंडेक्स बनेगा कैसे। इस शुक्रवार को जो मार्केट बंद होगा उसके बेसिस पर सोमवार को, क्योंकि 11 जनवरी से ये ट्रेड होने जा रहा है, तो 11 जो एनएससी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की क्लोजिंग शुक्रवार के, वो आपकी बेस प्राइस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बेसिस पर आपका मंडे से इंडेक्स ट्रेड करना शुरू करेगा। क्लियर है? अब इसका सेटलमेंट सिमिलरली जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का होता है वैसे ही होगा। ऑप्शंस में वीकली ऑप्शंस जैसे सेटल होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, वैसे इसके भी वीकली ऑप्शन सेटल होंगे गुरुवार, हर गुरुवार को। ठीक है। मंथली हर गुरुवार, महीने के आखिरी गुरुवार को होता है, सेम, कोई बदलाव नहीं। ऑप्शंस में कोई बदलाव नहीं। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं, इस इंडेक्स की सबसे अलग और सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। इसमें फ्यूचर्स में भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आपका फ्यूचर वीकली बेसिस पे ट्रेड नहीं होता। अगर आपको फ्यूचर खरीदना तो महीने का ही खरीदना पड़ेगा, करेक्ट। ऑप्शंस मंथली है, ऑप्शंस वीकली है। हाँ। इसमें फ्यूचर्स भी वीकली है। अच्छा, पहली बार एनएसई वीकली फ्यूचर्स लॉन्च कर रहा है, फर्स्ट टाइम। ये वीकली फ्यूचर्स है। तो अब हर गुरुवार को आप एनएसई एफएसआई में आप
दोनों देखेंगे, फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी होती फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी देखेंगे और ऑप्शंस की तो देखेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इसके सेटलमेंट में। और जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटलमेंट कैश में होते हैं, कैश सेटल्ड होते हैं, कोई डिलीवरी लेना देना तो है नहीं, इंडेक्स से हो तो सारे इंडेक्स के ऐसे होते हैं, इसके भी सेम वैसे ही होंगे। अच्छा, तो सर मतलब ये एक बड़ा बदलाव है जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये जिस तरह से फ्यूचर्स की वीकली एक्सपायरी होगी आप कह रहे हैं, यही एक चीज है अलग निफ्टी बैंक निफ्टी से, या कुछ और भी है इस इंडेक्स में जो कि निफ्टी सबसे बड़ा बदलाव यही है, सबसे बड़ा बदलाव फिर यही होता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है मानसी इसमें जो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है, इसमें पर ऑर्डर आप कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं इसकी लिमिट है। मतलब आप एक बार में 5000 से ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्रेस नहीं कर सकते। ओके, कैप यहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो फैट फिंगर वाला मामला होता है ना, कभी कभी किसी ने गलत डाल दिया, ऑर्डर डाल दिया और अचानक से हो गया। हो सकता है बाद में जाते हुए एक बार जब लोगों को सिस्टम समझ में आ जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद एनएससी उसको हटा दे, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं है वैसा इसमें भी हो सकता है। लेकिन शुरुआत में एनएससी ने लिमिट रखी है 5000, एक क्वांटिटी आप टाइप करके बोलेंगे ले लो या भेज दो, नहीं होगा, ऑर्डर कैंसिल। 5000 तक की क्वांटिटी की लिमिट रखी है। अच्छा, तो ये मतलब बेसिकली स्टॉक में भी इसमें फिर इसके वेटेज होंगे, या यहाँ पर कोई लगाया गया है कैप इस तरह से कुछ? हाँ, वो तो है ही है। देखिए, जब 20 स्टॉक हैं तो इन 20 स्टॉक में क्या होगा, हर एक स्टॉक की अलग अलग वैल्यू होगी। और अब वैल्यू कैसे होगी, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के लिहाज से। तो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला स्टॉक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक जी। आज की तारीख में एचडीएफसी बैंक का वेटेज इस इंडेक्स में, एफएसआई इंडेक्स में कितना है? 27%, सबसे ज्यादा। एचडीएफसी लिमिटेड बड़ा वाला 17%, आईसीआईसीआई बैंक 14%। तो ये तीनों मिलके ही 62-63% का वेटेज रखते हैं। तो तीन स्टॉक मिलके ही इस एफएसआई इंडेक्स को ऊपर नीचे करेंगे। फर्क इतना ही कि जब बैंक निफ्टी में आप ऊपर नीचे होते देखते तो ये दो ही स्टॉक हैं, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। एचडीएफसी लिमिटेड बैंक निफ्टी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वो बैंक में नहीं आ सकता। लेकिन एफएसआई का फिर, लेकिन एफएसआई में अच्छा वजन रखने वाला सेकंड हाईएस्ट। इसमें इन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी इंडेक्स में हिस्सा रखने वाला किसी का भी 33% से ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकता। फर्ज करें जैसे यहाँ से एचडीएफसी बैंक 20% बढ़ जाता है, बाकी स्टॉक इतना ना बढ़े एफएसआई इंडेक्स के जी, तो उसका वजन 33% से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो इन्होंने कैप कर दिया है, 33% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो कोई भी शेयर 33% से, और तीन जो टॉप शेयर है उनका वजन 62% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये लिमिट्स बांध दी, ताकि क्या है कि भाई नहीं तो फिर क्या होगा, एक दो स्टॉक ही मूव करते रहे तो फिर मतलब क्या। कई बार हम कहते हैं ना, अरे भाई टीसीएस, रिलायंस ने और एचडीएफसी बैंक चल गए तो मैनेज हो गया इंडेक्स। तो इंडेक्स मैनेज कम हो, मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं होगा, कम हो, उसके लिए एनएससी ने ये रूल बनाया। हाँ, और हो सकता है ये रिव्यू करने के लिए शुरुआती तौर पर इस तरह के रूल्स बनाए, और उसके बाद जैसे जैसे इंडेक्स आगे बढ़ता जाएगा उसमें चेंजेस भी आते जाएंगे। लेकिन देखिए, वेटेज आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सिर्फ ये स्टॉक्स और कितने स्टॉक्स होंगे नहीं, इतना ही नहीं, कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है, सबसे पहले इस सूची में एचडीएफसी बैंक और साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड का नाम है। लेकिन सर, क्या इस इंडेक्स में भी स्टॉक की रीबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी? क्या स्टॉक्स में बदलाव यहाँ पर भी होंगे? अगर हाँ, तो फिर किस तरह से होंगे ना? इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होगी तो कुछ स्टॉक्स इंडेक्स में आएंगे, कुछ बाहर जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उनका मार्केट कैप कितना माफ कीजिएगा कम ज्यादा होता है, उसके बेसिस पे। तो नीचे वाले जो कम मार्केट कैप के स्टॉक है वो निकलेंगे भी, उनकी जगह दूसरे भी आएंगे। ठीक निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह इसकी भी रीबैलेंसिंग साल में 2 बार होगी, हर 6-6 महीने 2 बार साल में रीबैलेंसिंग, 6-6 महीने में रीबैलेंसिंग होगी। और इस रीबैलेंसिंग में जो नियम है मार्केट कैप के, लिक्विडिटी के, इम्पैक्ट कॉस्ट के, उन तीनों नियमों को देखकर जिन स्टॉक्स को अंदर लाना होगा लाया जाएगा, जिन इंडेक्स को बाहर ले जाना होगा ले जाया जाएगा। तो आपने देखा ना, हर बार निफ्टी सेंसेक्स में कॉमन है रीबैलेंसिंग होना, इसमें भी होगी। और हर साल में 2 बार रीबैलेंसिंग, हर 6 महीने में रीबैलेंसिंग होती हुई दिखेगी, जनवरी और जुलाई मोस्टली। ठीक है, तो बेसिकली ये रूल सेट रहेगा जिस तरह से इंडेक्स में है उस तरह से। लेकिन सर, फिर पोजीशन रोल ओवर इसमें कैसे किया जाएगा? मतलब एक साथ कब तक रोल ओवर? ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं इसमें। इसमें टोटल 7 कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट एनी पॉइंट इन टाइम आपके एक्टिव रहेंगे। अभी निफ्टी में 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहते हैं, राइट? 3 कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च जी। जैसे जनवरी की एक्सपायरी हुई, अप्रैल खुल जाएगा, हाँ, मार्च अप्रैल, ठीक है, हाँ। ऐसा मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 रहते हैं। इसमें क्या होगा, मंथली वाले 3 तो रहेंगे ही, ठीक है। जैसे आप 11 जनवरी से शुरू कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 रहेंगे। 7 कॉन्ट्रैक्ट आपके वीकली होंगे।
अच्छा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। हाँ, वीकली एक्सपायरी है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ? 14 तारीख का, 14 जनवरी। दूसरा 21 जनवरी। तीसरा 28 जनवरी नहीं होगा क्योंकि वो मंथली है। हाँ, नहीं, जोश जोश में बोल देते हैं। तो पहला 14 और 21 दो। फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो आपका होगा 4 फरवरी का, अगली वीकली एक्सपायरी। हाँ, अगली वीकली, बीच में मंथली आ गई। तो आपके पास 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट है एक टाइम पे, और 7 वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। और वो 7 वीकली कॉन्ट्रैक्ट आपके जाएंगे करीबन 11 मार्च, माफ कीजिएगा, हाँ 11 मार्च तक जाएंगे। 18 मार्च का नहीं होगा, लेकिन 25 मार्च का वापस आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा, वो मंथली होगा। तो 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे एनी पॉइंट इन टाइम, और 7 वीकली कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। जैसे 14 तारीख का एक्सपायर हुआ, नेक्स्ट अगला एक खुल जाएगा। लेकिन एक और कैच है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, पहली तो बताई मैंने, वापस रिवाइज कर दूं। हाँ, कि इसमें मंथली फ्यूचर्स भी होंगे, सिर्फ ऑप्शन नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी मंथली वीकली फ्यूचर्स नहीं है, इसमें वीकली फ्यूचर्स भी होंगे। पहला बड़ा फर्क। दूसरा फर्क ये है कि आप मंथली पोजीशन जैसे रोल ओवर करते हो, हाँ, महीने के लास्ट गुरुवार को अगर आपको करना है तो आप फरवरी में कर सकते हो, मार्च में कर सकते हो, राइट। इसमें यह होगा आप मैक्सिमम 3 हफ्ते आगे तक रोल ओवर कर सकते हो। जब वीकली की बात, भले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट 7 है, हाँ, लेकिन रोल ओवर आप सिर्फ 3 हफ्ते और आगे तक के कर सकते हो। तो 14 जनवरी को अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, आप 21 का कर पाओगे, 28 का तो होगा नहीं, मंथली वाला आ गया। उसके बाद 4 फरवरी का होगा और 11 फरवरी का होगा। ठीक है। तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट आप आगे के रोल ओवर कर पाओगे, ये बदलाव है। आमतौर पर तो ठीक है ना, सब लोगों को लगता है कि ठीक है, मुझे अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वीकली से वीकली करते हैं आमतौर पर लोग, वीकली से, और जिसको लंबा करना है तो मंथली कर लेते हैं। तो आपको इतने ही कॉन्ट्रैक्ट आगे रोल ओवर करने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक एट ऑल टाइम्स हमारे पास 3 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स खुले होंगे, 7 वीकली कॉन्ट्रैक्ट, 7 वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, और ये रोल ओवर की बात कर रहा हूँ। अगर समझिए, मैं सोमवार 11 जनवरी को शुरू हो जाता है, हाँ, और मुझे सीधा मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो मैं ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकता। रोल ओवर आपको आगे 3 तक के मिलेंगे नेक्स्ट, जब आप रोल ओवर करने जा रहे हैं। रोल ओवर में और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग में फर्क है जी। और यही सेम अगर वीकली में भी ट्रेड कर रही हूँ तो मैं ले सकती हूँ। पिछले 7 कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हैं तो मैं 4th वीक का या कोई भी ले सकती हूँ। आप एक क्लोज करके आगे जा सकते हो। रोल ओवर में रोल ओवर आपको करना है तो 3 कॉन्ट्रैक्ट आगे के खुले हुए आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो ये तो दूसरी बड़ी बात है जो यहाँ पर इस FSI इंडेक्स से जुड़ी हमें मिल रही है। लेकिन सर, इस इंडेक्स में फिर ट्रेड कैसे करना है, और अगर मान लीजिए पोजीशन को हेज करना है तो फिर इसे कैसे किया? निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना आता है जी, तो सब आता है। FNO की पाठशाला में सीखा है। तो बस आपने तो 72 एपिसोड किए, कितने 72 या 74? सर 74 थे। हाँ, तो फिर तो आना ही चाहिए। तो बस वैसे ही है, और नहीं तो वापस से FNO की पाठशाला फिर से देख लीजिए, वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सेम वैसे ही आपको कोई बेसिक्स कुछ नहीं बदली है, थोड़े से स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, वही है। तो वही, और हेज करने के हिसाब से आप सिंपल चीज़ है बेसिकली। अगर आप देखिए निफ्टी और इसका कोरिलेशन क्या है, ये निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 120 पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा समझिए। निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा चंचल, शरारती, नटखट ज्यादा रहेगा, वोलेटाइल जो निफ्टी के मुकाबले। हाँ, निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी के साथ इसका कोरिलेशन 1.2 है। ओके, हाँ, कोरिलेशन 94% है, बीटा 1.2 है। बीटा का मतलब ये होता है कि अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़े या घटे तो ये इंडेक्स कितना बढ़ेगा घटेगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो 120 बढ़ेगा, निफ्टी 100 घटता है तो 120 घटे। लेकिन बैंक निफ्टी के साथ परफेक्ट कोरिलेशन है, शादी होने जैसा एकदम। 98%। अच्छा, तो अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा तो ये 98 पॉइंट, ये कोरिलेशन है। हर वक्त परफेक्ट कोरिलेशन रहे जरूरी नहीं, 19-20 हो सकता है, लेकिन ये कोरिलेशन है इसका। तो निफ्टी 50 के साथ परफेक्ट कोरिलेशन है, बैंक निफ्टी के साथ तो ऑलमोस्ट 98% तो आप मान लीजिए। तो ये, और इसीलिए आपको, अगर आपके पास सपोज आपके पास पोजीशंस हैं NBFCs में, इंश्योरेंस कंपनियों में, आपको हेज करनी है तो आप आराम से हेज कर सकते हैं। समझिए आपको HDFC म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, आपने खरीदा है, सामने आपको हेजिंग करनी है, FSI इंडेक्स भेज दीजिए। अच्छा, निफ्टी FSI, तो मतलब ये निफ्टी बैंक निफ्टी को टक्कर दे सके ऐसा इंडेक्स अभी लेकर आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस इंडेक्स का सर फिर कोई असर निफ्टी बैंक निफ्टी पर के साथ होता हुआ दिखेगा? क्योंकि देखिए, बाकी दोनों इंडेक्स की जो एक्सपायरी है, कह सकते हैं मंथली एक्सपायरी है, लेकिन इसमें फिर चेंज है कि वीकली एक्सपायरी का भी ऑप्शन है फ्यूचर्स में। तो फिर क्या कोई निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ, या उनके? मैं अभी मानसिक देखना चाहूंगा कि मंथली और वीकली फ्यूचर्स में कोई फर्क होता है क्या? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। ओके, सी, आप मंथली ट्रेड करो या वीकली ट्रेड करो,
तो कोई भी आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो फ्यूचर में स्पॉट के मुकाबले में आमतौर पर प्रीमियम होती है। फ्यूचर्स प्रीमियम पर ट्रेड करते हैं। क्यों? दो वजह। एक, वॉलेटिलिटी रिस्क की प्रीमियम होती है और दूसरा कॉस्ट ऑफ कैरी होता है। तो वो प्रीमियम थोड़ी सी कम होगी वीकली सीरीज में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो उस लिहाज से मेरे लिए कोई ऐसा खास इंसेंटिव है नहीं कि मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में ट्रेड करूं। ऑप्शंस में बन सकता है फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, लेकिन इसमें एक अच्छी बात जो होगी, हो सकती है, आमतौर पर क्या है, ऑप्शंस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है और वीकली एक्सपायरी के दिन इंडेक्स ऊपर नीचे होता है। वो इस वजह से भी होता है कि, है ना, ऑप्शन की पोजीशन देखकर लोग, लेकिन ऑप्शन के साथ अगर वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहे हैं तो शायद थोड़ी सी बेहतर हेजिंग हो सके। ये क्या होगा, कैसे होगा, ये देखकर पता चलेगा। ठीक है, तो अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन फर्क इतना ही है कि आपको वीकली फ्यूचर्स भी मिल रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट मुझे वीकली फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए कोई ऐसा इंसेंटिव या कोई ऐसा, क्या बोलते हैं, बड़ा कारण नहीं दिखता, कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। लेकिन सर, जस्ट आपका इंस्टिंक्ट मैं समझना चाह रही हूँ। फिर अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि कोई बड़ा कारण नहीं है वीकली फ्यूचर्स में, तो फिर लोगों का रुझान इसमें दिखेगा। व्हाट डू यू थिंक? हर नई चीज में रुझान तो होता ही है। हमारा भी रुझान है, तभी आधा घंटे का शो कर रहे हैं, पूरा समझाने की, समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा 3 दिन से 4 दिन से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तब जाके FAQs बनवाएं। हमारी टीम में 5 लोग लगे हुए। मैंने कहा सब पूछो किसको क्या क्या सवाल दिमाग में आता है, ताकि हम वो आपके बिहाफ पे, व्यूअर्स के बिहाफ पे जो जो सवाल बन सकते हैं वो जानने की कोशिश करें। NSE के ऑफिशियल से भी हमने बातचीत की, उनसे कई सारे क्लेरिफिकेशन लिए, उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने सारी जानकारी हमें दी। तो बेसिकली ये है कि कोई भी नई चीज़ है उसके लिए मैं पहले मन नहीं बनाना चाहता कि अच्छी या खराब है, देखें पहले। हाँ, हम देखेंगे। बात सही। एक जमाना था CNX IT इंडेक्स आया NSE का, बढ़िया इंडेक्स था, है, ट्रेड के लिए भी डाला, लोगों का इंटरेस्ट नहीं बना। तो आप और मैं कौन है डिसाइड करने वाले कि लोगों का इंटरेस्ट बनेगा या नहीं? मुझे इंटरेस्ट बनने में एक चीज पॉजिटिव दिखती है कि जो स्टॉक है ना वो वोलेटाइल है सारे जी, बैंकिंग, NBFC, इंश्योरेंस कंपनियां, तो उस हिसाब से इंडेक्स ऊपर नीचे होगा। ठीक है, स्टॉक्स में इंटरेस्ट आए वैसे, तो उस हिसाब से बनना चाहिए इंटरेस्ट। क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई, सेम 98% बीटा वाला मेरे पास में बैंक निफ्टी है, तो फिर मैं वही कर लूंगा, ये क्यों करूं? और बैंक निफ्टी पे तो मेरा हाथ जमा हुआ है, निफ्टी पे तो मेरा हाथ जमा हुआ है। डेटा देख के आंख बंद करके मुझे पता चल जाता है कि कहाँ क्या लेवल्स होते हैं, तो मैं और नए में क्यों दिमाग लगाऊं? अल्टीमेटली तो एक ट्रेडर यही सोचेगा मुझे तो पैसा कमाना है, कोई भी इंडेक्स में करूं। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरह से चीज हो सकती है। क्या होगी ऊपर वाला जाने। हम कोशिश करें खुले दिमाग से, खुली आंख नाक कान से कि समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो वेरिएशन यहाँ पर नया आ रहा है और इस पर रिव्यू किया जाएगा कि कैसे फिर आगे बढ़ता है। लेकिन सर, वॉल्यूम्स की अगर बात करें, वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ते दिखेंगे या फिर एग्जिस्टिंग और नए इंडेक्स के बीच में बट जाएंगे? ये भी देखने वाली बात है। देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग छोड़कर इसमें करेगा तो कोई एडिशनल करेगा। हाँ, और शुरुआत में तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है मानसी की, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन चाहिए। वो आकर बास्केट खरीदेंगे कैश में और फ्यूचर में बेचेंगे और आर्बिट्राज करेंगे तो ही वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते, या उन्हें आर्बिट्राज का पैसा बनता है या नहीं बनता, वो आर्बिट्राज वाला बना, बाकी और कोई खुश होना हो, 2 लोग खुश होंगे। एक तो NSE, हाँ, जी, जो भी होगा कुछ तो बढ़ेगा। हाँ, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो बिल्कुल, अभी तो ट्रेड नहीं हो रहा, तो अभी तो 0 वॉल्यूम है। हाँ, हालांकि इन्होंने मेरे ख्याल से अगले 3 महीनों के लिए या कुछ शायद जून तक के लिए इस पर फीस सारी 0 रखी, टर्नओवर चार्जेस वगैरह 0 रखे, ताकि ये पॉपुलर हो। तो एक इंसेंटिव वो हो सकता है ट्रेडर्स के लिए कि बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो, निफ्टी ट्रेड करते हो, तो वो टर्नओवर चार्जेस आपको जो देने होते हैं NSE पे, तो कम से कम अगले मेरे ख्याल से जून तक नहीं देने होंगे। तो तब तक ये आपके लिए फ्री है, तो थोड़ा आपका पैसा बन गया। तो उस हिसाब से एक तो NSE के लिए तो नुकसान है ही नहीं, जो भी वॉल्यूम आया एक्स्ट्रा। दूसरा फायदा इस वजह से जिसको हो सकता है वो आर्बिट्राज फंड है। मैं तो एक्चुअली सोच भी रहा था कि मेरा पैसा लिक्विड फंड से निकाल के आर्बिट्राज फंड में थोड़ा डालूं, और अगर कोई समझदार आर्बिट्राज फंडर पहले से तैयारी करके बैठा है तो उसके लिए शुरुआत में बढ़िया मौके बनेंगे। क्योंकि शुरुआत में जो प्राइस मिसमैच होता है वो आपको फायदा उठाना चाहिए। आप आर्बिट्राज फंड कैश में खरीदिए, फ्यूचर में बेचिए, ठीक है, और वो जो बेनिफिट मिलेगा वो बढ़िया होगा। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट हैं, फ्यूचर्स भी और आपके ये भी, तो आप हेजिंग भी इजीली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आर्बिट्राज फंड्स को फायदा होगा और NSE को फायदा होगा। बाकी तो देखेंगे लोगों का इंटरेस्ट कितना निफ्टी बैंक निफ्टी से शिफ्ट होता है। शुरुआत में हो सकता है क्योंकि आप चार्जेस 0 रख रहे हैं,
उसके बाद तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो फिर देखा जाएगा। सर ये आप फूड फॉर थॉट दे रहे हैं, हमें तो दे ही रहे हैं, लेकिन आर्बिट्राज फंड हाँ जो भी हाँ आप बिल्कुल, मैं तो खुद कह रहा हूँ, और मैं तो 2-4 आर्बिट्राज फंड वाले मैनेजर से बात भी करूंगा, भाई तुम तैयारी करके बैठे हो कि नहीं, अगर कर रहे हो तो मेरा पैसा फिर शिफ्ट करूँ लिक्विड से आर्बिट्राज में। ठीक है बिल्कुल सर। लेकिन सर अब आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जब भी हम पाठशाला करते हैं हमें आपसे गुरु ज्ञान चाहिए होता है। 11 जनवरी से फिर मैं किस में ट्रेड करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर हमारा नया निफ्टी एफएसआई? कसम लिए? जी नहीं तो फिर सिंपल चीजें देखिए, समझिए, सीखिए। ओके। कोई हड़बड़ी, कोई जल्दी नहीं, ऐसा थोड़ी कि 9:15 पे पहला ट्रेड मेरा ही जाना चाहिए 11। नहीं नहीं, आप आराम से देखिए इंडेक्स कैसे काम करता है, किस लेवल पर करता है, कितना ऊपर नीचे होता है, वॉल्यूम लिक्विडिटी कैसे होती है, उसके बाद करिए। आपका हाथ जमा हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी, अरे मेरा खुद का नहीं जमा है तो मैं आपको क्या बोलूं जी। करेक्ट। तो मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, पहली चीज जो आता है ना उसको ढंग से कर लो, बिल्कुल, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी आता है। जो नहीं आता है उसमें छब्बे जी नहीं बनने जा तो पहली चीज देखिए, आराम से समझिए, जब लगे कि हाँ अब अपने को समझ में आ रहा है कि इंडेक्स कैसे मूव होता है क्या, उसके बाद ट्रेड करिए। और क्यों करिए वो भी बता दूं क्यों, कि अगले 3-4 महीने 6 महीने जो भी है, मुझे टाइम ध्यान नहीं रहा, मेरे जहाँ तक मुझे याद है जून तक का टाइम है, टर्नओवर चार्जेस वगैरह नहीं है, तो आपकी कॉस्ट बचती है, तो आप वो कॉस्ट बचाइए, यहाँ ट्रेड कर लीजिए। अगर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और इसका एफएसआई का मूव सेम होता है तो आप वहाँ कर लीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है। ट्राई की ट्राई और नॉलेज की नॉलेज, बस ये चीज़ ध्यान में रख के करना है। ठीक है। तो सर उम्मीद करते हैं हमारे और मेरे और व्यूवर्स के सारे सवालों के यहाँ पर जवाब हमें मिलते हुए दिख रहे हैं। आई होप सो। और सर इसके अलावा भी अगर किसी के कोई जवाब रह जाए, किसी को लगे कि हाँ कुछ बाकी रह गया, तो प्लीज मुझे ट्वीट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। बिल्कुल। और सर इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये कॉन्सेप्ट हमें समझाने के लिए क्या है, क्योंकि कई सारे सवाल जरूर थे लोगों के मन में, और इसी प्रोसेस जब मैं पाठशाला करता हूँ ना मानसी, तो हमारे व्यूअर्स कितना सीखते समझते मुझे नहीं पता, सबसे ज्यादा मैं ही सीखता हूँ जी सर, क्योंकि इसके पीछे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हम जानते हैं। और 11 जनवरी से यह नया इंडेक्स जरूर ट्रेड होने जा रहा है, लेकिन उससे ठीक पहले आपके लिए यहाँ पर सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।